दोस्तों अभी मैं किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, तो काम करते करते ये क्लिप मेरे सामने आया, लेकिन इस क्लिप के अंदर कुछ खास चीज लगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और वो खास चीज क्या है अभी आप आगे देखेंगे। दोस्तों ये कंप्लीट म्यूजिक वीडियो मैंने ही शूट किया है, और इस कंप्लीट म्यूजिक वीडियो को शूट करने के लिए मैंने FX6 कैमरा यूज किया है। तो यहाँ पर जब मैं ये शॉट ले रहा था तो काफी टाइम हो चुका था, और हमारे पास इतना टाइम था नहीं कि हम लाइटिंग शिफ्ट करें या कुछ करें। तो एक ही लाइट से हमने इसको भी ले लिया, और साइड में और भी थे कैरेक्टर तो उनको भी लिया। खासकर इस शॉट में हमने लाइट बिल्कुल भी सेट नहीं की, तो उसका नतीजन क्या हुआ कि आप देखेंगे कि पूरी बैकग्राउंड रेड है, और ये वाइट टाइप की ड्रेस है, वाइट ड्रेस ही है मे बी, लेकिन लाइट की वजह से देखिए इसका भी कलर चेंज हो रहा है और फेस है। तो इसमें अगर मैं आपको वेक्टर स्कोप भी दिखाऊं तो भी आप देखेंगे कि अदर कोई भी कलर नहीं है, सारा वॉर्म की तरफ जा रहा है। तो अब इस तरह के शॉट में प्रॉब्लम आती है कि हम अपने शॉट को बैलेंस कैसे करें, और स्किन खास करके जो मैं आपको हर ट्यूटोरियल में बताता हूं कि स्किन टोन को कैसे बैलेंस करें, क्योंकि मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं स्किन टोन को। स्किन आपकी बैलेंस होनी जरूरी है। चलिए देखते हैं फिर कि मैंने इसमें क्या किया और कैसे अचीव किया है। जब मैंने इसके ऊपर मेरा पावर ग्रेड अप्लाई किया तो मुझे ये रिजल्ट मिला। अब आप देख सकते हैं कि कितना डार्क है। तो इसके लिए फिर मैंने क्या किया, देखिए ये पावर ग्रेड है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं ये पावर ग्रेड और मेरा ये सीक्रेट लट है ये आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसके बाद दोस्तों फिर देखिए, जैसे मैंने अपना पावर ग्रेड अप्लाई किया तो मुझे ये रिजल्ट मिला। तो मैं एक बार ये सिनेमा स्कोप हटा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये ओवरऑल मुझे ये रिजल्ट मिला। अब फिर क्या है दोस्तों कि नॉर्मली जब हम कलर ग्रेड करते हैं तो हम इनको करते हैं, एक्सपोजर सेट कर लिया, वाइट बैलेंस कर लिया, सैचुरेशन ये मेरा नोड बना रखा है, ये मैंने ये। तो इसके अंदर मेन जो सीक्रेट है मेरा ये है फिल्म लट, और कि मैंने कैसे ये कहा। जब आपको पावर ग्रेड मिलेगा तो आप देखेंगे कि मैंने इसके अंदर क्या क्या किया है। ठीक है, तो अब मैं कैसे हैंडल करता हूँ, मैं रो वाले टैब में जाऊँगा। और हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको पर्टिकुलर ये क्लिप चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो आप मुझे क्लिप भी कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको ये रो फाइल का लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, क्लिप का मैं ये लिंक प्रोवाइड कराऊंगा आपको, तो आप मुझे बस कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों देखिए, जब मैं इसको यहाँ पे मैं रो टैब में जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कंट्रोल है सारे के सारे, ये रो डिफॉल्ट है। अब मैं क्लिप पे चला जाऊंगा, अब ये मेरे को सारे कंट्रोल मिल गए कि मैंने ऑन सेट पे क्या किया था क्या नहीं। ठीक है, अब मैंने रखा था तो ये डिफॉल्ट ये है मेरा यहाँ पे मिल गया। अब मैं इसको सेट चेंज कर सकता हूँ एज लाइक जैसे कि मैं कैमरे के अंदर कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इस पे एक्सपोजर पे जाकर डबल क्लिक करूंगा तो अब आप देखेंगे ये ऐसा नहीं है कि मैं किसी सॉफ्टवेयर से इसको बढ़ा रहा हूँ, ये समझिए आप मैं कैमरे के अंदर ही मैंने एक्सपोजर 800 कर दिया है, ISO 800 कर दिया सॉरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं शार्पनेस भी बढ़ा सकता हूँ, 70 करता हूँ, तो आप देखेंगे शार्पनेस बढ़ चुका मेरा। अब मेन प्रॉब्लम आप देखेंगे फिर वेक्टर स्कोप में देखिए कि जो हमारे इसके अंदर कोई अदर कलर नहीं है, कहीं से भी नहीं आ रहा भाई हमने कोई और एक्स्ट्रा कलर यूज़ किया हो या कोई एक्स्ट्रा लाइट डाल दी हो जिससे हमें एक कॉम्प्लीमेंट्री टाइप का कलर मिल जाए। आप देख सकते हैं पूरा वार्म की तरफ ही जा रहा है। तो ये 2x कर रखा मैंने ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अब मेन टॉपिक है हमारा दोस्तों कि मैं इसके अंदर अपनी स्किन को कैसे बैलेंस करूंगा, मुझे कैसे पता लगेगा। तो इसके दो मेथड है जो मैं यूज करता हूं, मैं एक पहले भी बता चुका हूं आपको, अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा इसके एंड में मिल जाएगा, लेकिन ये ट्यूटोरियल भी आप देखेंगे तो सीख जाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी स्किन टोन देखता हूँ कहाँ पर है। मुझे मेरा जो टॉपिक है वो स्किन का है कि स्किन कहाँ है मेरी। तो मैं ये एक मेरी नोड है, मैं इसको ऑन करूंगा, और ये नोड ऑन करते ही मुझे स्किन टोन दिखा देगा कि मेरी स्किन कहाँ पर है। ये देखिए स्किन टोन है, ये मेरी ये बैलेंस नहीं है, ये ड्रेस है, ये ड्रेस बैलेंस है, लेकिन स्किन टोन मेरी बैलेंस नहीं है। यहाँ हाथ पे देखिए, समझ गए आप। ठीक है, इस नोड को ऑन करके मैं अपनी स्किन टोन को बैलेंस करता हूँ। तो यहाँ पे ये कलर टेम्परेचर, मैं कलर टेम्परेचर को रीसेट करूँगा। ये ऑन, ये समझिए कि मैं कैमरे में ही कर रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है, ओके, तो मैं ये आइडिया लगाता हूँ कि मेरा स्किन कुछ ऐसा में भी यस, लेकिन नहीं ये नहीं हो रहा। ओके, मैं यहाँ तक चलता हूँ, नहीं। ओके, टिंट को थोड़ा सा देखता हूँ, नहीं। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि मैं इसको कैसे करूँ। कई बार हो सकता है कि आपके पास जो फॉल्स कलर है उसमें भी आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो अब मैं दूसरा तरीका यूज करता हूँ, इसको भी रखता हूँ साथ में, और मैं दूसरा तरीका यूज करता हूँ। तो इसको मैं ऑफ करूँगा। अब मैं चलूँगा चेकर नोड पे। ये देखिए फिल्म रेक 709 और इस फिल्म लट के बाद में मेरे जो काम है, जैसे मैंने ये
ब्यूटी इफेक्ट एक अप्लाई कर रखा है फेस के लिए, और ये मेरा चेकर नोड है। तो मैं इसको ऑन करता हूँ, हाईलाइट ऑन करूँगा तो अब देखेंगे मेरा आप कि ये देखिए वेक्टोस्कोप में आपको पता लगेगा कि हमारी स्किन परफेक्ट बैलेंस नहीं है। देखिए है ठीक है, लेकिन ये परफेक्ट बैलेंस है नहीं, क्योंकि ये जो मेरा ये जो आप देख रहे हैं ये इस लाइन के बीच में रहेगा मेरा, मैं इस लाइन के बीच में रखता हूँ। हो सकता है कई बार शॉट के, लेकिन इस शॉट के लिए कई तरह के शॉट होते हैं, उसमें आपका इधर भी हो सकता है, थोड़ा उधर भी हो सकता है, इसके आसपास हो, लेकिन मैं इसके सेंटर में ही रखूँगा। तो अब मैं इसको कैसे करूँगा, तो अब मैं इसको ये रखता हूँ, फिर से मैं इसको रो पैनल में जाऊँगा, कैमरा रो में जाऊँगा मैं, और इसको रीसेट करूँगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको डाउन करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है, और टिंट को मैं थोड़ा सा इसको देखते हुए मैं सेट करूँगा टिंट को। यस, ये देखिए, ओके, वेरी गुड। थोड़ा सा मैं इसका करूँगा ताकि इंटेंसिटी इसकी कम हो जाए, और फिर मैं इसको सेट करूँ। यस, ओके। तो मैं इसको अब वेक्टोस्कोप को बंद करूँगा और इस चेकर नोड को भी बंद करूँगा, फॉल्स कलर में जाऊँगा और स्किन को ऑन करूँगा। ओके, सॉरी, यस, ये देखिए अब मेरा जो स्किन है वो परफेक्ट हो चुका है। इसको और चेक करने के लिए फिर मैं कैसे जाऊँ, कहाँ, और इसको और चेक कैसे करूँगा। अब फिर चलते हैं, अपन क्वालिफायर में जाएंगे और स्किन के ऊपर लेके चलेंगे। ये देखिए जो हमारा स्किन बिल्कुल सेंटर में है, बिल्कुल सेंटर में, देखिए आप, ये जो जा रहा है ये इसकी वजह से जा रहा है, ये रेड है, ये इसकी वजह से जा रहा है साइड में। इसको मैं 2x की बजाय बंद करूँगा, 2x को। ओके, अब देखिएगा आप, ये देखिए हमारी स्किन बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब जो मुझे दिक्कत लग रही है ना दोस्तों, वो लग रही है एक्सपोजर की, कि मेरा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। उसका कैसे पता लगेगा, मैं अब स्किन टोन आपने देख ली कि मैंने कैसे बैलेंस की। ओके, अब मैं आपको फिर बता देता हूँ, अगर ये आपको ये वाली नोड चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप। देखिए एक्सपोजर को करेंगे, एक्सपोजर को मेजर करूँगा मैं कैसे। अब मैं चला जाऊँगा इस नोड पे, तो एक्सपोजर मुझे अभी बता रहा है कि ब्रो यहाँ पर आपका हाईलाइट बहुत ज़्यादा है, स्किन थोड़ी सी चल जाएगी, लेकिन स्किन भी आपका ओवर एक्सपोज है यहाँ से। अब देखेंगे कैसे दिखा रहा है ये हमें। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल लाइट, ये देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट है। ओके, तो अब मैं कैसे करूँगा, अब मैं एक्सपोजर को सेट करूँगा। इसके 2-3 तरीके हैं, लेकिन मैं जो एक मैं नहीं तरीका दिखाऊंगा आपको। ISO मैं यहाँ से एक्सपोजर को कम करूँगा, और मेरी नोड एक्सपोजर नोड है, मैं उसको ऑन रखूँगा। देखिए दोस्तों, अगर आप ऑफलाइन मुझसे सीखते हैं, ऑफलाइन क्लास लेते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए, अब आपको लगता है, ओके एक बार फिर देखिए, अब आपको लगता है कि यार मेरा शॉट तो अंडर एक्सपोज हो गया, लेकिन नहीं। अब कैसे मैं आपको दिखाऊंगा, मैं वेक्टोस्कोप की जगह वेव फॉर्म में जाऊंगा। ओके, ये दोस्तों बहुत गहरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे स्किन पे गए हम, और ये जो हमें दिखा रहा है कि हमारी स्किन जो एक्सपोज है, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो हमारी स्किन टोन है, इंडियन स्किन टोन है, वो 70 और 50 और 70 के बीच में रहनी चाहिए। मेरी जहाँ तक चलती है तो मैं 50 के आसपास रखता हूँ, मैं उससे भी कम करने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखेंगे, ये देखिए मेरी ये जो डार्क है यहाँ पे थोड़ा सा डार्क चला गया, और यहाँ पर आते आते ये अगर मैं ब्राइट पार्ट पे जाऊँ तो ये देखिए 50 से ऊपर ही है। फिर अगर मेरे को लगता है कि मैं जा सकता हूँ तो मैं फिर कैमरा रो में जाऊँगा और थोड़ा सा एक्सपोजर को मैं फिर इंक्रीज़ करूँगा और स्किन को देखूँगा। यस, क्योंकि मैं एक आपको बात बता दूँ, जो एक्सपोजर है दोस्तों, जो ये एक्सपोजर है, ये ओवरऑल क्या दिखा रहा है हमें, पूरी इस सीन का दिखा रहा है। ठीक है, और हम देख रहे हैं इसमें स्किन को, और यहाँ देखेंगे तो देखिए ब्राइट है। तो अब 2 ऑप्शन है, मैं इसको जाऊँगा और मैं वापस से इसको कम करूँगा ताकि मेरी ये जो ड्रेस है ये ब्राइट ना रहे। ओके,
मैं जब कलर ग्रेड करता हूँ दोस्तों, मैं डरता नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं 1% भी नहीं डरता हूँ। अब ये देखिए, यस मेरा हो गया। ओके, अब फिर दोस्तों मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि अगर ये नोड आप नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं कैसे इनको यूज़ कर रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर इनके बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो अब ये देखिए, अगर ये चाहिए नोड आपको और इसके बारे में समझना, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा प्लीज़। आप कमेंट बहुत कम कर, अब आपको लग रहा है ये ग्राफ हमें बता रहा है। आप ग्राफ देखिए दोस्तों, मैं आपको ग्राफ को रीड करना सीख जाओ। आप मॉनिटर कैसा ही है आपके पास, कैसा नहीं है, आप ग्राफ को रीड करो। ओके, तो आप ये देखेंगे कि मुझे अभी परफेक्ट लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा, जो फेस आपको थोड़ा सा डार्क लग रहा है, अपन चलो मैं चलता हूँ, इसमें चलते हैं अपन, 1 मिनट, फिर मैं इसको बड़ा करूँगा और एक्सपोजर में जाएंगे। तो ये आपको डार्क बता रहा है, ये जो अभी है ये कह रहा है कि यहाँ पे आपकी स्किन डार्क है, ये परफेक्ट एक्सपोज हो गया हमारा। देखिए मेरे को कैसे, मैं क्या क्या चीज़ें रीड करता हूँ, मैं वेक्टर्स को, वेव फॉर्म, फॉल्स कलर, एक्सपोजर, पता नहीं क्या क्या चीज़ रीड करके मैं तब इन चीज़ों को मैं बैलेंस करता हूँ अपनी क्लिप में। और ये तो कुछ ही नहीं है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें। अब क्या है दोस्तों, ये मैजिक मास्क के नाम से मैंने नोड बना रखा है, ठीक है। तो मैं इसको बंद करूँगा और इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हमने सिलेक्ट कर लिया। ओके, यस, हैंड को भी, हैंड अभी नहीं कर रहा मैं, एक बार आपको बस जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो हम इसको क्या करेंगे, मैं यहीं पे चलता हूँ, यस ओके। मैं इसको कुछ नहीं करता, मैं नहीं करता, इसी पॉइंट पे रखूँगा, मैं इसको ट्रैक व्रैक नहीं करता। तो अब हम क्या चलेंगे, हम जाएंगे शैडो में, ठीक है। और मैं एक्सपोजर को अपना ऑन कर लेता हूँ और मैजिक मास्क में चलूँगा, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर अपना शैडो को बढ़ाऊँगा। यस यस, अभी भी मुझे पता है कि कहाँ ये, यस यस, मुझे बस इतना ही चाहिए। अब मैं अपना एक्सपोजर को बंद करूँगा। अब आप देखिएगा, अब मैं इस नोड को ऑन एंड ऑफ करता हूँ, ये देखिए। आप समझ गए होंगे मे बी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और अब मैं अगर इस ग्राफ को मेरा देखता हूँ, ओके यस, अब देखिए, क्वालिफायर को सिलेक्ट करेंगे और अब हम अपनी स्किन टोन को चेक करेंगे। यस, ये देखिए 50 से और 60 के बीच में मेरी स्किन टोन है। और बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आप, मैं एक ट्यूटोरियल में तो नहीं बता सकता आपको, ये ट्यूटोरियल काफ़ी बड़ा हो गया और इतना आप देखते हैं नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे व्यूअर चाहता है कि मेरे को एक कोई ऐसा मैजिक बताए और वो हो जाए, ऐसा नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने की। तो अगर आप चाहते दोस्तों कि ऑफलाइन क्लास आप मुझसे लें, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। तो एक बार और फिर मैं इसको क्या करूँगा, मैं जो मैजिक मास्क मैंने लिया है इसको मैं आपको ट्रैक करके दिखाऊँगा। ओके, ये देखिए, अब ये पूरा शॉट मैं प्ले करता हूँ और सिनेमा स्कोप लगाता हूँ, ये देखिए। अब आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा है, तो आप इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस और ग्राफ। ओके, वेरी गुड। अब आपको लगता है कि भाई ये जो मेरी ड्रेस है ये भी मुझे ज़्यादा तंग कर रही है, तो इसको मैं ठीक करना चाह रहा हूँ। इसके लिए फिर आप एक पैरेलल नोड ले लें और इसको मैजिक मास्क में ही जाएंगे हम और इसको सिलेक्ट करेंगे। यस, वेरी गुड, एंड पोस्टराइज फिल्टर, यस गुड। अब इसको भी हम कंट्रोल करेंगे। यस 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 यस, ये देखिए, ये एक बार मैं इसका बंद करूँगा, ये देखिए अब मेरी स्किन परफेक्ट बैलेंस है। ओके, और मैं इसको, मेरा एक्सपोजर परफेक्ट है, देखिए कहीं से भी मुझे हाईलाइट नहीं मिल रहा। हालांकि ये जो येलो है ये हाईलाइट का ही सीन है, बट मुझे कहीं से नहीं मिल रहा और परफेक्ट है मेरे लिए ये चीज़। तो ऐसे ही दोस्तों छोटी छोटी ट्रिक्स। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने स्किन, जो आर्टिस्ट है उसकी स्किन को कैसे स्मूथ करता हूँ नेचुरली, ये देखिए आप कितनी स्मूथ नेचुरली, ये ओरिजिनल है, ये और है,
ओके, तो अगर आप इस पे भी ट्यूटोरियल चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी कलर ग्रेडिंग। बाय फ्रेंड्स।